सातवें दिन की प्रातःकालीन कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। स्वाइए मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे भाई बहन, हम आज की इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट किशोरी राधा नाम संकीर्तन कराएंगे और करेंगे। 2 मिनट राधा जी के, किशोरी जी के चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सर्वप्रथम किशोरी राधा नाम संकीर्तन। और लाडली अद्भुत नजारा, किशोरी अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में। हाँ, लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में। ओ लाडली अब मन हमारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में। और लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में। हरि बोल। अब कहाँ जाऊँ किशोरी, तेरे दर को छोड़कर। 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 क्योंकि हे माँ, तेरे दर से बड़ा कोई धाम नहीं है। आ गया बैकुंठ सारा, आ गया बैकुंठ सारा, तेरे बरसाने में। आ गया बैकुंठ सारा, तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे
कि हे किशोरी, अब तेरे दर को छोड़ करके जाऊं कहां, क्योंकि मैं जहां भी गया अहम तो पृथ्वी यातो, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वाम सर्वोत्तमामति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वाम सर्वोत्तमामति, मैं जहां भी गया मुझे आनंद तो मिला। पुष्करम से प्रयागम से काशी गोदावरी तथा, पुष्कर भी गया आनंद मिला, प्रयाग भी गया आनंद मिला, काशी भी गया, गोदावरी भी गया आनंद मिला। लेकिन मां भक्ति यदि मुझे कहीं देखने को मिली तो केवल तेरे बरसाने में और तेरे वृंदावन में मिली, उसके अलावा मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए किशोरी अब कहां जाऊं किशोरी, सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। बड़ा सुंदर समय है कि मां भारती की पावन गोदी में आज कुशवा समाज की ओर से ये दूसरी सामूहिक श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का आयोजन है और बड़े सौभाग्य का विषय है। देखिए, पहले राजा ही बोलते थे। प्राचीन पुरातन इतिहास में राजा हुआ करते थे। अब चूंकि राजा का शब्द हट गया है, प्रजातंत्र है, इसलिए आज के जो राजनेता हैं वही राजा की उपाधि पाकर बैठे हैं, धन्य हैं। मैं आज इस कथा में, सप्तम दिवस की कथा में, हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय निर्मला जी का पदार्पण हुआ है, तो मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारी क्षेत्रीय विधायिका का आप सभी लोग ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। और साथ ही मैं इस व्यास मंच से समस्त कुशवा समाज की ओर से, इन आयोजन समिति के सदस्यों की ओर से हमारी क्षेत्रीय विधायिका निर्मला जी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूं। साथ में विराजमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बबलेश जी जैन साहब का भी मैं इस व्यास गद्दी से कुशवा समाज की ओर से स्वागत करता हूं। पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र जी यादव जो हमारे सखा भी हैं, हमारे परम मित्र भी हैं और कई बार उनका सानिध्य मुझे मिलता रहता है। क्या कर रहे, मैं तो इनके ही पाले में था, लेकिन समय ने इधर से उधर कर दिया। और पूर्व प्रधान साहिबा निधि जी भी बैठी हैं, उनका भी मैं कुशवा समाज की ओर से इस व्यास मंच से अभिनंदन करता हूं। साथ में विराजमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री राजवीर सिंह जी यादव साहब का भी मैं स्वागत वंदन
इस स्वागत की वेला में कुशवा समाज की ओर से करता हूं। और हमारे कांग्रेस के एक और कार्यकर्ता, एक और रीढ़ की हड्डी रहीम खान जी का भी मैं स्वागत करता हूं। और साथ में पधारे सुरेंद्र सिंह जी चौहान जो स्थानीय नेता हैं, उनका भी कुशवा समाज की ओर से, और भी जो भी पधारे हैं मुझे नाम पता नहीं है, सभी का कुशवा समाज की ओर से निवेदन करूंगा। और सभी कुशवा समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो सभी का माल्यार्पण करके और सौल श्रीफल बैठ करके, देखो कोई भी हो, अतिथि देवो भव, या राजनीति नहीं, या अतिथि देवो भव, क्योंकि सम्मानीय पद पर हैं इसलिए अपना अधिकार बनता है। इनका तो करो भाई, ये तो हमारे जामवंत हैं, शंभू दादा तो जामवंत हैं हमारे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बानरों की फौज में जामवंत का होना बहुत जरूरी है, एक जामवंत जरूर होना चाहिए। सुरेंद्र जी भी रह गए हैं भाई, नहीं तो वो नाराज होंगे, स्थानीय हैं। नहीं देखो, स्वागत तो सबका होता है। अब भाई हमें तो दक्षिणा लेनी है ना इनसे, इसलिए किसी का करो या मत करो। नहीं, इनका पीठ पाचा है, धार्मिक आयोजनों में बहुत आगे रहते हैं और ये बहुत मदद भी करते हैं।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान में प्रवेश करते हैं। भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप और हम सभी एक साथ सर्वप्रथम दोनों हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री श्री 1008 परम संत अनंत बलवंत प्रभु श्री राम जी के कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम लला सरकार को प्रणाम, भगवान भवानी शंकर को प्रणाम, महामाई जगदम्बा को प्रणाम, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम, पूज्य माता जी को प्रणाम, पूज्य पिताजी को प्रणाम। इस गांव के, इस बस्ती के, इस नगर के समस्त देवी और देवताओं को प्रणाम, आदरणीय ब्राह्मण आचार्यों को प्रणाम और सामवेद के धनी भाई संगीत आचार्यों को प्रणाम। मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य और भाई समान सभी बुजुर्गों को और सभी भाइयों को प्रणाम। सामने बैठी भारत की मातृशक्ति माँ सरस्वती रूप, माँ लक्ष्मी रूप, माँ दुर्गा रूप मेरी माताओं को और मेरी बहनों को प्रणाम करते हुए, छोटे छोटे बालकों को आशीष देते हुए, किशोरी राधा रानी की मांगमयी छवि को अपने हृदय में धारण करके आइए हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल आरती के समय हमने अपनी कथा को विश्राम कहाँ दिया था? जय एवं प्रवर्तते सर्गाय स्थिता एवं प्रवर्तते सर्गाय स्थिता संयमा नमामि वाचा गोवर्धनो सपूज्यम् श्री कृष्णात् पदम, श्री कृष्णात् पदम। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने अपनी लीला दर्शाने के लिए और ब्रजवासियों को अपना कर्तव्य दिखाने के लिए वर्षों पुरानी परिपाटी का परित्याग करवाया, युगों की परिपाटी का परित्याग करवाया। और उस परिपाटी के त्याग में जो इंद्र की प्रतिवर्ष पूजा हुआ करती थी, उसका परित्याग करके भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा करी। समस्त ब्रजवासियों ने गोविंद के कहने पर गोवर्धन मात की पूजा की और गोवर्धन नाथ की पूजा करने के बाद जब समस्त ब्रजवासी भोग लगाने को आतुर हुए, समस्त ब्रजवासियों ने कन्हैया से कहा, क्यों रे कन्हैया, तूने तो कहा था कि जब आप गोवर्धन की पूजा करोगे तो गोवर्धन स्वयं प्रकट होकर के आएगा और तुम्हारे हाथ से भोजन करेगा, तुम्हारे हाथ से भोग पाएगा। अब तेरा गोवर्धन प्रकट क्यों नहीं होता? संयमे एव चैदौ रूपेण समाहितो गोवर्धना। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, जब ब्रजवासियों ने मन से कहा कि तेरा गोवर्धन प्रकट क्यों नहीं होता, तूने तो कहा था कि तुम यदि पूजा करोगे तो वो तुम्हारे हाथ से भोग पाएगा। अब भोग लगाने की बारी है, देख हम तेरे इस गोवर्धन के प्रकट होने का इंतजार कर रहे हैं। तई द्वितीय रूपेण धारयति, उसी समय मेरे गोविंद ने अपना दूसरा रूप धारण किया और चतुर्भुज रूप धारण करके वही बालकृष्ण उस गोवर्धन पर्वत में समाहित हुआ और गोवर्धन पर्वत में समाहित होकर के और सबको गिरिराज के रूप में दर्शन दिया। जब सबको गिरिराज के रूप में दर्शन दिया, समस्त ब्रजवासी उस गिरिराज की जय जयकार करने लगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।
सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज को अपने हाथों से भोग कराया। तेरी माया का ना पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने हो। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। हाँ तू ही जाने हो काना, तू ही जाने, तू ही जाने हो काना, तू ही जाने। तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। सचियावर छाछ पे नाचो काना, सचियावर छाछ पे नाचो गाना। छाछ बराबर, छाछ बराबर साथ है काना। छाछ बराबर साथ है गाना। छाछ बराबर साथ है काना। छाछ बराबर साथ है गाना। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। ओ तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। हाँ तू ही जाने हो लाला, तू ही जाने। ओ तू ही जाने हो लाला, तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। सारे ब्रजवासी कन्हैया की जय जयकार करने लगे और समस्त ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरी लीला तू ही जाने। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन महाराज की पूजा करवाई और गोवर्धन नाथ की पूजा कराने के बाद समस्त ब्रजवासी जब भोग करने लगे, इंद्र की पूजा का परित्याग हुआ। देखिए राजा चाहे कोई भी हो, जहां स्वाभिमान की बात आती है तो क्रोध सबको आता है। हमारे धर्मेंद्र जी को भी आया। देखो मैं तो बहुत करीबी हूं। जहां स्वाभिमान की बात आती है, अपमानो विवर्जता से परिप्रेक्ष्य विरोधयंती श धर्मा। स्वाभिमान पे जहां आंच आ जाए और उसके लिए यदि विरोध करना पड़े तो शास्त्रों के अनुसार वही धर्म होता है। प्रेम से बोलो। जहां स्वाभिमान की बात आ जाए और उसके लिए यदि विरोध भी करना पड़े, स धर्मा, वो धर्म होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता जी में लिखा है 11वें अध्याय में, देख लेना, करना चाहिए। इंद्र का जब इंद्र की पूजा का परित्याग हुआ, उसका स्वाभिमान समाप्त हुआ, उसने विरोध किया। अब ये है विरोध में, यदि वो अपन से 21 है तो नतमस्तक अपन को होना पड़ेगा, और यदि वो 19 है तो नतमस्तक सामने वाले को होना पड़ेगा। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले राजन जब इंद्र को पता चला तो इंद्र को अभिमान आ गया कि उस नादान से बालक ने मेरी पूजा का परित्याग कर दिया, ये तो मेरा अपमान है। इंद्र क्रोध में आया और इंद्र ने अभिमान में आकर के और अपने मेघ बाणों को बुलाया। आदमी खुद कुछ नहीं करता,
सपोर्टर होते हैं ना, सपोर्टर बहुत बड़े होते हैं। बड़ा अच्छा समय के आज प्रसंग भी ऐसा है और श्रोता भी ऐसे ही बना रहे हैं। प्रेम से बोलो। इंद्र ने अभिमान में आकर के अपने मेघबाणों को बुलाया और अपने मेघबाणों से कहा कि जाओ, तुम गच्छन्ति गोवर्धनो वृष्टि रूपेण समाहिते। तुम गोवर्धन जाओ और गोवर्धन जाकर के सारे ब्रजमंडल में इतनी भयंकर जल की वृष्टि करो, इतनी भयंकर जल की वृष्टि करो कि सारे ब्रजमंडल में पानी ही पानी है। मेरे प्रकोप को दर्शा दो ताकि उस बालक को यह पता चल जाए कि मैंने आखिर अपमान किया किसका है। मेरे भाई बहन, जब ये बात इंद्र के मेघबाणों ने सुनी तो अपने मरुत 49, जिस प्रकार से हनुमान जी के साथ 49 मरुत चलते थे, उसी प्रकार से जो इंद्र के पुत्र थे वरुण, उनके साथ भी 49 मरुत चलते थे। मेघबाण उन 49 का मतलब 50 में एक कम, उनको साथ में लेकर के आए। और मेरे भाई बहन, उन 49 मरुतों के साथ में इंद्र के मेघबाणों ने ब्रजमंडल में जल की भयंकर वर्षात करना शुरू कर। जब जल की तेज वृष्टि होने लगी, जल की वर्षात होने लगी, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जब तेज जल वृष्टि होने लगी, मेरे भाई बहन, ब्रजवासी घबरा गए। और जब ब्रजवासी घबराए, दौड़े 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 कन्हैया के पास में आए, कन्हैया से निवेदन किया और कन्हैया से कहा, देख लाला, हमने तुझसे कहा था ना कि तू इंद्र के प्रकोप को नहीं जानता, तू इंद्र के प्रभाव को नहीं जानता। देख, आज उसने क्रोध में आकर के और उसकी पूजा के अपमान के कारण उसने इस व्रज में वर्षात करना शुरू किया है। मेरे भाई बहन, पल भर में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कन्हैया ने पहले विचार किया कि पहले तो इनकी रक्षा करो। ऐसा विचार करते करते और कन्हैया ने तनिक भी किसी को एहसास नहीं होने दिया और अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उस गिरिराज को, उस गोवर्धन को धारण कर लिया। जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन को उठाया, जैसे ही गोवर्धन को उठाया, उसी दिन से मेरी गोविंद का नाम गिरधारी पड़ गया। एक बात मैंने आपको कल परसों बताई थी कि भगवान का नाम तो सिर्फ एक है, वसुदेव सुतम दैवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। गोविंद का नाम सिर्फ एक है और वो है कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने बाबा नंद से कहा था कि तुम्हारे इस बालक का नाम तो सिर्फ एक है, वो भी शास्त्र के अनुसार नहीं, ज्योतिष के अनुसार नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये बालक बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ये बालक अपनी लीलाएं करेगा, उन लीलाओं के आधार पर तुम्हारे इस बालक के 1008 नाम होंगे। गोविंद ने गोवर्धन को उठाया तो क्या नाम पड़ गया? गिरधारी। माखन को चुराया, क्या नाम पड़ गया? माखन चोर। काली नाग के फणों पर नृत्य किया, क्या नाम पड़ गया? नटवर। जैसे जैसे गोविंद ने लीलाएं की, गयुओं को चराना शुरू किया, गोपाल नाम पड़ गया। भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों से कहा, पहले तो अपने प्राण बचाओ और इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। समस्त ब्रजवासी अपने गाय बछड़ों को साथ में लेकर के गोवर्धन के नीचे आ गए। भगवान ने उसी समय अपने वासुकी नाग को बुलाया और वासुकी नाग को बुलाकर के कहा कि हे नाग, जल की वृष्टि हो रही है और ये ब्रजमंडल के ऊपर हो रही है। जब जल वर्षेगा इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर पड़ेगा तो इसका कटाव होगा, और यदि इसका कटाव हो गया तो ये फैल जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए एक काम करो, तुम अपने विस्तार को बढ़ाकर के और इस गोवर्धन के पर्वत के चारों तरफ लिपट जाओ और अंत में सिरे पर आकर के अपने मुंह का पनरा बना लेना। जानते हो पनरा पुराने जमाने में चलते थे, रेंट में होता था ना पनरा। भगवान ने वासुकी नाग को आदेश दिया। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, वासुकी नाग उस गोवर्धन के चारों तरफ लिपट करके उसने अपने मुंह का पनरा बना लिया और अंत में भगवान ने
अगस्त मुनि को निवेदन किया, अगस्त मुनि का ध्यान किया, अगस्त मुनि प्रकट हुए। और अगस्त मुनि जब प्रकट हुए, अगस्त मुनि ने कहा, कहो प्रभु क्या आदेश है। भगवान ने कहा, हे मुनिराज, जब मैं त्रेता में राम बन के गया था तो मेरी पत्नी जानकी की इच्छा थी कि मैं तुमको भोजन कराऊं। मैंने उससे मना किया कि जानकी तुम अगस्त को भोजन कराना चाहती हो, लेकिन तुम अगस्त के प्रताप को नहीं जानते। 7 समुद्र के पानी को पीने की क्षमता रखते हैं। जब जो व्यक्ति 7 समुद्र का पानी पीने की क्षमता रखता है तो फिर उसकी भूख कितनी होगी, तुम उसको भोजन नहीं करा पाओगी। जानकी जी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे भोजन कराना है तो मेरे मन की इच्छा है, मैं एक बार अगस्त मुनि को जरूर भोजन कराना चाहती हूँ। मेरे भाई बहन, जब ये बात सुनी, जानकी जी ने भगवान की बात को नहीं माना और अगस्त मुनि को अपनी जिद पर भोजन करा दिया। अयोध्या का समस्त भोजन बीत गया, फिर भी अगस्त मुनि की भूख नहीं मिटी। अंत में भगवान के पास में जानकी गई और जैसे ही गई, भगवान ने अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ किया और अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करने के बाद थोड़ा सा भोजन और बनाया और उसमें मां वृंदा का ध्यान किया और वृंदा का ध्यान करके एक तुलसी दल तोड़ करके उस भोजन में मिला दिया और जानकी जी से कह दिया, लो इस भोजन को ले जाओ और अब अगस्त मुनि को भोजन करा देना। थोड़े से भोजन में जब तुलसी दल सहित भोजन पहुंचा और उस भोजन को जब अगस्त मुनि ने किया और जैसे ही भगवान का वो अन्नपूर्णा स्तोत्र का तुलसी दल अगस्त मुनि के मुख में पहुंचा, अगस्त मुनि की भूख शांत हो गई। अब पानी पिलाने की बारी आई। भगवान ने उसी समय हस्त प्रक्षालन करा दिए। राम जी ने अगस्त मुनि के हाथ धुला दिए और मुख प्रक्षालन करा दिया, मुंह धुला दिया और क्षमा याचना की, प्रभु मेरी इस समय इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको जलपान करा दूं। हाँ, एक दिन समय आएगा जब मैं द्वापर में कृष्ण बन के जाऊंगा और गोवर्धन पूजा कराऊंगा, इंद्र की पूजा का परित्याग करूंगा, तब इंद्र प्रकोप करेगा, तब तुम अपनी प्यास को बुझाना। आज वो समय है, आप अपनी प्यास को बुझाइए। अगस्त मुनि ने भगवान का आदेश पाया और अगस्त मुनि ने क्या किया, बाशु की नाग के मुंह से अपने दोनों हाथ लगा करके और उस पानी को पीना शुरू कर दिया। पर्वत पर एक बूंद पानी नहीं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ सुदर्शन, और ये जितने भी इंद्र के मेघबाण हैं, इन समस्त मेघबाणों को नष्ट कर डालो और अपने तेज से ब्रज में जितना भी पानी वर्षा है उस सारे के सारे जल को अपने तेज से सोख लो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ब्रज में बरसात हुई है। सुदर्शन चक्र ने आदेश पाया और सुदर्शन आदेश पा करके गया। सुदर्शन चक्र ने इंद्र के समस्त मेघबाणों को काट डाला और अपने तेज से सारे के सारे पानी को सोख लिया। मेरे भाई बहन, लगातार 7 दिन और 7 रात उस ब्रजमंडल में जल की बरसात हुई, लेकिन एक भी बूंद पानी ब्रजमंडल में नहीं गिरा। जब इंद्र ने ये चमत्कार देखा तो इंद्र पहचान गया, स्वधर्मेन विवर्जितो। मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर पृथ्वी के नायक भगवान श्री बालकृष्ण का अवतार हो गया है और ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। हमको तो लगता है कि ये साक्षात प्रभु अवतार है। आज मुझसे अपराध हो गया। इंद्र अपनी इंद्रासन को छोड़ करके आया और इंद्रासन को छोड़ने के बाद भगवान के पास में आया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, त्राहि माम शरणागतम। भगवान से क्षमा याचना करने लगा, गिरिराज धरण मैं तेरी शरण। राज्य की शरण में गया और जैसे ही भगवान से क्षमा याचना की तो भगवान ने उसे क्षमा दान भी कर दिया और होना भी चाहिए। देखो, शरण आए मरण नहीं होना चाहिए, चाहे दुश्मन कितना भी बलवान हो। और यदि वो अपने पास आता है और अपनी शरण लेता है तो शरण आए मरण नहीं होता। याद करो विभीषण का वो दौर, और याद करो विभीषण के नाना, रावण के नाना, कुंभकर्ण के नाना महाराज माल्यवंत राम जी के विरोधी थे। क्यों थे? क्योंकि रावण का
राम जी से विरोध था। जब राम जी के प्रताप को सुना, राम जी के वैभव को सुना, राम जी की कीर्ति को सुना, तो माल्यवंत का मन जो था वो राम जी से विरोध करने का नहीं था। लेकिन क्या करें भाई, गत सांप छछूंदर केरी। माल्यवंत ने विचार किया, विरोध नहीं करूंगा तो रावण मारेगा, और विरोध करता हूं तो राम जी मारेंगे। कोई बात नहीं, चलो शरण में, या तो मुक्ति हो ही जाएगी या फिर अपना लेंगे। मेरे भाई बहन, माल्यवंत विरोध की दृष्टि से गया था, लेकिन राम जी के चरणों में जा पड़ा। और राम जी के जब चरणों में जा पड़ा तो राम जी ने ये सीख दे दी। लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु आप बड़े दयालु हो, हर किसी पे दया कर देते हो, जो दया करने योग्य हो उसी पे दया करनी चाहिए। तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण राजधर्म नहीं होता, ये राजधर्म नहीं होता। आपका विरोधी है, विरोध करेगा तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या है। यदि विरोधी अपनी शरण में आए तो उसे मारना नहीं चाहिए। आज गोवर्धन की शरण में, गिरिराज की शरण में इंद्र आया और भगवान की शरणागति को इंद्र ने प्राप्त किया। और इंद्र की शरणागति जब भगवान की शरण में हुई, भगवान ने उसे क्षमादान दिया। और मेरे भाई बहन, इंद्र भगवान की शरणागति को प्राप्त करके अपने धाम को चला गया। उसी दिन से आज तक पूरे भारतवर्ष में दीपावली के दूसरे दिन प्रत्येक सनातनी व्यक्ति के घर में, जो व्यक्ति सनातन को मानता है, उस प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के घर में साक्षात भगवान कृष्ण की पूजा गोवर्धन की पूजा के रूप में होती है। बोलिए गोवर्धन भगवान की। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, इधर जब कंस को पता चला, जब कंस को इस बात का मालूम हुआ, एक मैं निवेदन कर रहा हूं थोड़ा सा, कि आप जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन माननीय मानो तो और नहीं मानो तो कोई बात नहीं है। यहाँ बड़ी विडंबना है। ये कुशवा समाज यहाँ बहुत बाहुल्य है, बहुत बाहुल्य के लोग हैं यहाँ, लेकिन इनके लिए कोई ऐसी एक व्यवस्था हो जाए कि जब भी इनका कार्यक्रम होता है, ये दूसरा तीसरा तो मेरा ही है, जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो इनके यहाँ, इनके समाज में कोई सामुदायिक भवन नहीं है। यदि आपकी कृपा हो जाए, देख लेना आप, अभी तो 2 वर्ष है, तो एक सामुदायिक भवन यदि बन जाए कुशवा समाज के लिए तो बहुत अनुकंपा होगी। और एक चौहान साहब, आपसे कह रहा हूँ, चाहे आप पंचायत से कराना, चाहे पंचायत समिति से कराना, हनुमान जी के मंदिर पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है यहाँ इस प्रांगण में, तो इस प्रांगण से बाहर यदि हो जाए तो आप अपने स्तर से देख लेना। मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, कोई बाध्यता नहीं है, आप आए हैं, स्वागत है, भगवान का काम है। यदि हो जाए तो प्रयास करना, प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई और इसका पता जब कंस को चला, तस्ये जाना कि कंसे जनः, जब कंस को इस बात का पता चला कि उस नंद के छोटे से बालक ने अपनी 11 वर्ष की अवस्था में, अपनी 11 वर्ष की आयु में और उस गोवर्धन को धारण कर लिया, कंस को चिंता हो गई, कंस का मुख मलिन हो गया। और जब कंस का मुख मलिन हुआ, देवराज इंद्र को पता चला, और जैसे ही देवराज इंद्र को पता चला, देवराज इंद्र गए और इंद्र ने जाकर के कंस का हाल जाना। लेकिन कंस के मुख मलिनता को देख करके इंद्र वापस आया। इधर कुछ समय बाद देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। बहुत अच्छी बात है, तालियां बजा करके इस घोषणा का स्वागत करेंगे। हमारी क्षेत्रीय विधायिका ने कुशवा समाज के लिए एक सामुदायिक भवन बनवाने की घोषणा कर दी है। स्वागत करता हूं मैं उनकी इस घोषणा का। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने कम से कम
हमारी बात को अमल में लिया और तुरंत घोषणा की। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और दोबारा मैं इस कुशवा समाज की ओर से उनकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं। मेरे भाई बहन, देवर्षि नारद जी को पता चला, देवर्षि नारद जी कंस के पास में गए और जैसे ही कंस के पास में गए, देवर्षि नारद को देख करके कंस ने प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम देवर्षि नारदा।